फुले की पाठशाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आप सभी कक्षा 10 का प्रथम वीडियो सत्र 20-21 के लिए देखने जा रहे हैं। आप सभी कक्षा 10 का संपूर्ण गणित का पाठ्यक्रम इस फुले की पाठशाला पे देख सकेंगे। आप समय समय पर वीडियो YouTube चैनल पर आते रहें और वीडियो को देखते रहें और पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रायिकता। प्रायिकता किसी घटना या प्रयोग के परिणाम की संभावना को जब संख्यात्मक रूप में लिखा जाता है तो उसे प्रायिकता कहते हैं। यह अर्थात किसी भी घटना के परिणाम की संभावना को संख्यात्मक रूप में लिखना प्रायिकता कहलाती है। अब प्रायिकता से संबंधित कुछ शब्दावलियां है। यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग वो प्रयोग है जिसके संभावित परिणाम ज्ञात हो। यदि कोई भी घटना घटित होती है और उसके जो परिणाम आने वाले वो सभी ज्ञात हो और आने वाले परिणाम का अनुमान लगाया नहीं जा सकता, यानी कौन सा परिणाम आने वाला उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो ऐसे प्रयोग यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। जैसे कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसके परिणाम अपन को पता है कि हेड और टेल आएगा, लेकिन अपन को ये ज्ञात नहीं है कि क्या हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये प्रयोग यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। अर्थात एक प्रयोग जिसके संभावित परिणाम सभी अपन को ज्ञात हो लेकिन आने वाले निश्चित परिणाम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, वो प्रयोग यादृच्छिक प्रयोग कहलाता जाता है। इसी प्रकार से एक पासे को जब उछाला जाता है तो उस पर 1 से 6 तक अंक आते हैं, ये अपन को पता है, लेकिन उसमें से कौन सा अंक आएगा वो अपन को ज्ञात नहीं है, तो वो भी एक यादृच्छिक प्रयोग की श्रेणी में आता है। संप्रायिक घटना है। संप्रायिक घटना से तात्पर्य ऐसी घटना से होता है जिसके संभावित परिणाम समान हो, अर्थात संभावित परिणामों की संख्या समान हो। जैसे एक सिक्का उछाला जाता है, उसके हेड और टेल प्राप्त होते हैं, इसके संभावित परिणाम 2 है और दोनों के परिणामों की संख्या 1-1 है। इसी प्रकार से एक जब पासे को उछाला जाता है तो उस पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 घटनाएं घटित हो सकती है और उसके सभी समस्त संभावित परिणाम जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, उसके घटित होने की संख्या 1-1 बार है, तो ये समप्रायिक घटनाएं कहलाती है। और इसमें से सब यादृच्छिक है, यानी सभी कब कौन सा आएगा ये कोई निश्चित नहीं है, तो ऐसी घटनाएं यादृच्छिक समप्रायिक घटनाएं कहलाती है। यदि किसी घटना के घटित होने की संभावित परिणाम ज्ञात हो तो क्या संभावित परिणाम समान हो, संभावित परिणामों की संख्या समान हो, तो इस घटना को संप्रायिक घटना कहते हैं। संभावित परिणामों की संख्या समान हो, ये ध्यान रखना कि संख्या समान हो। अरे बेटा मैं इस प्रकार से नेक्स्ट है अपन का, नेक्स्ट है असंभव घटना। ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं हो, असंभव घटना कहलाती है। जैसे कि एक पासे को उछालने पर 7 आने की प्रायिकता, क्योंकि अपन जानते हैं कि एक पासे पे 1 से 6 तक अंक होते हैं, तो 7 आ ही नहीं सकते, तो वह एक असंभव घटना कहलाती है। इसी प्रकार से अगला शब्दावली है अपन के पास में निश्चित घटना। निश्चित घटना वह घटना है जो जिसका घटित होना निश्चित है, यानी वो घटना घटित होगी ही, यानी उसकी संभावना 100% है, निश्चित घटना कहलाती है। जैसे एक पासे को उछालते हैं तो 7 से छोटा आने की घटना, एक पासे को उछालने पर 7 से छोटा आने की घटना निश्चित घटना की श्रेणी में आता है। इसी तरह से 0 से बड़ा आना भी एक निश्चित घटना की श्रेणी में आएगा। तो निश्चित घटना वह घटना है, ऐसी घटना जिसका ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, निश्चित घटना कहलाती है। अनुकूल घटना। ऐसी देखो, अनुकूल घटनाओं को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी घटना के वे विशिष्ट परिणाम जो उक्त घटना के लिए विशिष्ट प्रकार के हो, विशिष्ट घटना हो, उक्त घटना के लिए विशिष्ट हो, अनुकूल घटनाएं कहलाती है। जैसे अपन एक पासे को उछालते हैं और 1 से 6 अंक आते हैं, अब उसमें से विशिष्ट परिणाम कैसे है? जैसे प्रश्न में पूछा गया है आपको कि सम संख्या आना, सम संख्या आना, तो सम संख्या आना, सम संख्या कौन कौन सी है? 2, 4, 6।
ऐसे 1 से लगाकर 6 तक के परिणाम तो सभी इसके यादृच्छिक परिणाम है, लेकिन सम संख्या का आना विशिष्ट परिणाम होगा जो इसके अनुकूल परिणाम कहलाएंगे। इसी तरह से हेड और टेल, किसी सिक्कों को उछालने पर हेड और टेल प्राप्त होता है। यदि टॉस करते समय कैप्टन टेल बोलता है तो उस स्थिति में टेल उसके लिए विशिष्ट घटना हो जाएगी, यानी विशिष्ट घटना के परिणाम अनुकूल परिणामों की श्रेणी में आएंगे और अनुकूल घटना कहलाएंगी। इसी तरह से नेक्स्ट है, अब इसके ही कुछ उदाहरण है अपन के पास में। अब उदाहरण एक उदाहरण के द्वारा अपन इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं। एक पासे को उछालने पर सम संख्या का आना से छोटा आना की घटना, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई एक घटित उदाहरण है। अब एक उदाहरण है अपन के पास में, एक चीज और नोट करने के लिए बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी ध्यान रखना आप सभी। जैसे कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई है और उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता पीई डैश है, तो उस घटना के घटित होने और घटित नहीं होने का योग हमेशा 1 रहेगा। इसको स्पेशली याद रखना, किसी भी घटना के घटित होने और नहीं होने की घटना का योग हमेशा 1 रहेगा। और इसी को यदि विस्तृत रूप में देखें तो किसी घटना के घटित होने की समस्त परिणामों की प्रायिकता, समस्त परिणामों की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ये ध्यान रखना। यदि 1 से 2 से अधिक, एक तो घटना घटित होना और घटित नहीं होना, तो 1 होगा, और 1 से अधिक यदि घटनाएं घटित होती है तो उन सब का योग भी 1 होता है, इसका भी याद रखना। एक अब कुछ चीज विशिष्ट परिणाम है। एक सिक्के के यादृच्छिक परिणाम, एक सिक्के के यादृच्छिक परिणाम हमेशा हेड और टेल रहते हैं, अर्थात कुल परिणाम 2 रहते हैं, याद रखना। ये भी याद रखना, एक सिक्के के यादृच्छिक परिणाम कितने हैं, हेड और टेल, और ये कितने रहता है, 2 रहता है। इसी तरह से एक पासे को उछाला जाता है तो उसके यादृच्छिक परिणाम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात एक सिक्के के जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो 1 से 6 तक आते हैं और इसके कुल परिणाम 6 है, याद रखना प्यारे बच्चों, ये याद रखना है। इस प्रकार से आपके पास में अब कुछ वर्ष से संबंधित प्रश्न है, जो वर्ष पर आधारित कुछ प्रश्न बोर्ड में पूछे गए हैं कई बार। अलीप वर्ष, अलीप वर्ष आपके लिए बताते हैं वह वर्ष जिसमें फरवरी 28 दिन की हो। फरवरी में कितने दिन हो, 28 दिन, और 28 दिन की फरवरी हर 3 साल रहती है। चौथे साल फरवरी में 29 दिन रहते हैं, ये याद रखना है, जिसको कहते हैं लीप वर्ष, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। यानी 3 बार 28 दिन वो कहलाती अलीप वर्ष। तो अब आप जानते हो कि एक सप्ताह में 7 दिन रहता है, और एक अलीप वर्ष में सप्ताहों की संख्या चाहे कोई भी वर्ष हो उसमें 52 दिन रहता है। यदि 52 को 7 से गुणा कराते हैं तो वो रहते हैं 364 दिन। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि साल में होते हैं 365 दिन, लेकिन सप्ताह के हिसाब से 364 दिन हो रहा है, तो एक दिन एक्स्ट्रा रह जाता है। ये एक दिन कौन सा दिन होगा, ये कौन सा दिन हो सकता है, देखो सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरु हो सकता है, शुक्र हो सकता है, शनि हो सकता है। यानी एक दिन जो अतिरिक्त होगा वो शनिवार हो सकता है और रविवार हो सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि 7 दिन में से कोई दिन हो सकता है। अब इसमें जो प्रश्न बनता है वो है कि एक अलीप वर्ष में 53 बार आने की प्रायिकता क्या था। अब 53 बार से मतलब है कोई भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अब 53 बार आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता का एक सूत्र अपन ने आगे पढ़ेंगे। प्रायिकता का सूत्र रहता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब कुल परिणाम की बात करते हैं तो सप्ताह में रहते हैं 7 दिन, और यहाँ पे वार कोई भी वार, जैसे सोमवार ले लिया अपन ने, तो सोमवार कितनी बार है प्यारे बच्चों, 1 बार। आप देख रहे हो इसमें कितनी बार है, 1 बार, तो 1 अनुकूल हो गया। और कुल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1/7। अब यदि 52 बार की बात करते हैं, 52 बार तो सभी है, लेकिन सोमवार क्योंकि 53 बार आ गया है, तो सोमवार 53 बार आ गया, तो शेष कितने दिन रह गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6/7। यानी 6 बार तो रहेगा 52 बार, और 1 चांस रहेंगे कि सोमवार। तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई, 1/7 और 6/7। इसी तरह से अपन अब लीप वर्ष की बात करते हैं। लीप वर्ष की बात करेंगे तो लीप वर्ष में टोटल 366 दिन रहता है, क्योंकि एक दिन फरवरी आपको पता है, इसमें फरवरी कितने दिन की रहती है प्यारे बच्चों, फरवरी रहती है इसमें 29 दिन की। इस कारण से 365 में एक दिन बढ़ जाता है, 365 में एक दिन बढ़ जाता है।
तो एक दिन बढ़ गया, तो 366 दिन हो गए, 366 दिन हो गए। सप्ताह में वही 7 दिन, 52 बार। लेकिन अब आप देखोगे कि ये 52 से गुणा कराने पर आता है 364 दिन। अब 364 दिन आता है तो 2 दिन अतिरिक्त रह गए। अब ये 2 दिन कौन कौन से अतिरिक्त रह सकते हैं? अब देखो इसकी संभावनाओं को देखो। सोमवार हो सकता है, 2 दिन होंगे, यानी सोमवार और मंगलवार, ये दोनों बार हो सकता है। यदि ये नहीं है तो अपन सोच सकते हैं कि मंगलवार और बुधवार हो, मंगल बुध। यदि ये भी नहीं है तो बुध और गुरु हो सकता है। अब अलग अलग साल में अलग अलग रहता है, कुल मिला के 2 दिन रहेंगे। बुध और गुरु भी नहीं है तो गुरु और शुक्र हो सकता है, गुरु शुक्र। गुरु शुक्र नहीं तो शुक्र शनि हो सकता है, शुक्र शनि। और शनि, शुक्र शनि भी नहीं है तो शनि रवि हो सकता है, शनि रवि। और शनि रवि नहीं है तो रविवार और सोमवार हो सकता है। देखो ये 2 बार कोई भी हो सकता है, मैंने पहले कहा है कि ये 2 बार कोई भी हो सकता है। अब अपन के प्रश्न बनता है कि 53 बार होने की प्रायिकता। अब 53 कौन सा बार? जैसे 53 मंगलवार होना है, 53 मंगलवार होना, तब अपन को अनुकूल, यानी इस 7 के समूह में मंगलवार कितनी बार आ रहा है? तो अभी आप देखो बेटा 7 कितनी बार आ रहा है। देखो मंगलवार यहाँ पे आ रहा है, मंगलवार यहाँ पे आ रहा है, तो इस प्रकार से 2 बार मंगलवार आ रहा है, तो अनुकूल 2 और कुल 7, सप्ताह में 7 दिन रहते हैं। अब 52 बार, क्योंकि इस 2 में मंगलवार आ गया तो शेष में मंगलवार नहीं है, देख लो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो ये कितना है? 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से ये अनुकूल हो गए 5 और कुल हो गए 7, 5/7। तो इस प्रकार आपने देखा कि लीप वर्ष में और अलीप वर्ष में प्रायिकताओं के प्रश्न आपने सरल किए। अब अपन प्रश्न के अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। देखिए एक सिक्के को उछाला जाता है तो 2 परिणाम प्राप्त होते हैं, हेड और टेल। अब अपन को कुल परिणाम कितने हो गए बेटा? 2 हो गए, कुल परिणाम 2। तो इसमें अपन थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे आपके पास सामने सॉल्व किया, तब इसको समझता है। एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम प्राप्त होते हैं अपन को हेड और टेल, और ये कुल परिणाम है 2। अब चित्त आने के परिणाम, चित्त किसको कहते हैं? आपको पहले ही बताया था मैंने, एच यानी हेड, हेड यानी चित्त। चित्त क्यों? क्योंकि सिर, हेड का मतलब होता है सिर, और मारवाड़ी में सिर को क्या कहते हैं? चित्त। टेल, टी यानी टेल, टेल यानी पट यानी पिछवाड़ा। तो टेल का मतलब पूंछ होता है, पूंछ भी पीछे रहती है, पट यानी टेल। अब चित्त आने के अनुकूल परिणाम एच है, तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। और प्रायिकता का जो सूत्र है ये इसको जरूर याद रखना प्यारे बच्चों। फिर एक बार मैं आपको ये सूत्र बता दूं, इसको बहुत याद रखना है, प्रत्येक प्रश्न में इस सूत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसके बिना ये अधूरा हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम की संख्या बेटा, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने? 1, कुल परिणाम कितना? 2, 1/2। बस बिल्कुल सरल है, अब आगे कुछ नहीं है। इतना आपने सीख लिया तो आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा। अब वापस देखो पट आने के परिणाम, अभी आपके पास पट आने के लिए कुल परिणाम क्या थे? हेड और टेल। इसमें पट कितनी बार है? 1 बार। जैसे कि मैंने पहले बताया पट आना है, पट कितनी बार आया? 1 बार। पट आने के अनुकूल परिणामों की संख्या बताओ, ये कितना है? 1। तो वही सूत्र, कुल परिणाम कितना है? 1 और 2। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, तो प्रायिकता 1/2। इस तरह से अब आप दूसरा सवाल देखिए बेटे। हाँ, अब दूसरा सवाल है, अब इसी का एक उदाहरण था ये, अभी आपकी जो खाली जगह से संबंधित सवाल है। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। अभी मैंने प्रश्न में आपको समझाते समय बताया था, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। तो इसी तरह से आप इसको हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। ये प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड में और इससे संबंधित प्रश्न भी आता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, मैंने बताया था, याद रखना है, ऐसी घटना की प्रायिकता 0 होती है। जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है, और ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। अपना असंभव घटना की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें आपने देखा था कि कोई घटना घटित हो ही नहीं सकती, तो उसकी घटना क्या होती है? असंभव। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो, जो घटित होगी, उसकी प्रायिकता हमेशा रहती है 1।
उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटना होना निश्चित है उसकी प्रायिकता रहती है हमेशा ऐसा, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, ऐसा भी सवाल आता है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता लिखो तो उसकी प्रायिकता एक किसकी प्रायिकता, एक जिस घटना की प्रायिकता एक उसको क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है वो भी बताया था बेटा, एक। किसी घटना की प्रायिकता 0 से हमेशा बड़ी रहेगी और उसके बराबर होगी तथा 1 से छोटी रहेगी और उसके बराबर होगी, अर्थात 0 से बड़ी या बराबर प्रायिकता और प्रायिकता हमेशा छोटी और बराबर 1, यानी प्रायिकता का मान हमेशा 0 से लगाकर 1 के मध्य रहता है। यदि इसी यही प्रतिशत की बात करें तो 0% से 100% तक रहता, प्रतिशत, ये ध्यान रखना। यदि हाँ, ये प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं रहती, नेगेटिव नहीं, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं कहीं नहीं आपके पास ऑब्जेक्टिव के प्रश्न आया और उसमें आप कर लो इसको, ये थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो कुछ उदाहरण है, सत्य घटना के बारे में बताना है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। देखिए अब इस सवाल को थोड़ा समझिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। एक ड्राइवर है, ड्राइवर तो कार चला लेगा। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। देखो एक ड्राइवर उसी को कहते हैं जो चलाने में एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट है तो वो चला देगा। अब वो चला लेगा तो सही बात है। तो ये संप्रायिक घटना किसे कहता है कि घटना होना और घटना नहीं होना दोनों की प्रायिकता बराबर हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ड्राइवर है, ड्राइवर तो ज्यादातर चांस यही है अपन किसी को ड्राइवर को ही ले जाता है, तो ये घटना, ये बात असत्य है यानी फाल्स है, क्योंकि गाड़ी ये चला लेगा। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वो बास्केट में डाल पाती है या नहीं डाल पाती। अब बात फिर देखिए, एक खिलाड़ी की कही, एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी का मतलब परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट है। अब परफेक्ट है तो वो जो सामने खड़ा रहता है उसके सामने ये जो बास्केट का जो रिंग रहती है, वो जो बॉल फेंकता है, तो यदि उसके पास व्यवधान रहता है तो भी वो तो इसके अंदर डाल देता है। यदि यहाँ पे तो बिना व्यवधान की बात कही है तो वो तो 100% है कि इसमें डालेगा ही। जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी थ्रो फेंकता है तो 99% थ्रो लगता ही है, कभी कभी नहीं लगता है। बॉल फेंकता है तो बॉलर सामने यदि सही नहीं खिलाएगा तो आउट हो गई। तो इस तरह से खिलाड़ी की बात कह ली, इसलिए वो डाल पाएगा, मैक्सिमम चांस से डाल पाएगा, कभी कभी वो नहीं डाल पाएगा। तो इस प्रकार से यदि अपन बात करें तो इसमें 80% से 90% तो वो इसमें डाल पाएगा और नहीं डालने की संभावना प्रतिशत में सिर्फ 10 से 20% है, 10 से 20%। तो ये भी संप्रायिक नहीं है। अब एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। अब देखो यहाँ पे किसी भी विद्यार्थी की बात नहीं कही है, कोई भी इसका अनुमान लगा सकता है, वो पढ़ेगा ही नहीं, और जब पढ़ेगा ही नहीं तो उसको क्या पता सही है गलत है। तो इसके लिए या तो सही होगा या गलत होगा, और दोनों के परिणाम बराबर है, और दोनों की प्रायिकता 1/2 1/2। ये सत्य घटना है, अर्थात ये संप्रायिक है, ये संप्रायिक है। एक बच्चे का जन्म होता है, जब उदाहरण में मैंने बताया कि बच्चा जन्म होता है उससे पहले अपन को कोई पता नहीं चलता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। ये दोनों प्रायिकताएं संप्रायिक रहती है हमेशा, और ऐसी घटनाएं संप्रायिक कहलाती है, और ये बात सही है तो ये ट्रू है। तो इसमें 2 हो गए असत्य और 1 है सत्य, फाल्स फाल्स, ट्रू ट्रू। इस तरह से आपने अभी बहुत ही अच्छा मजा आया होगा निश्चित रूप से। इसके आगे और भी प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, फुटबॉल के खेल प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसका सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। अब एक सिक्के को उछाला जाता है, वो न्याय संगत विधि माना जाता है, क्यों? इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब आपने देखा होगा जब भी इंटरनेशनल मैच होते हैं तो एक सिक्के को उछाला जाता है, क्योंकि उसके जो परिणाम होते हैं वो यादृच्छिक होते हैं। ये ध्यान रखना, परिणाम यादृच्छिक होते हैं। अब यादृच्छिक परिणाम क्या है? यादृच्छिक परिणाम यानी जो उसके परिणाम हेड और टेल प्राप्त होता आने हैं। परिणाम तो अपन को पता है हेड और टेल आएंगे, लेकिन कौन सा परिणाम प्राप्त होगा इसका अपन को पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो ये यादृच्छिक घटना है। जब पूर्व अनुमान लगा ही नहीं सकते तो वो घटना यादृच्छिक घटना कहलाती है, और यादृच्छिक घटना है। और दूसरी बात, इसकी जो प्रायिकता है दोनों के लिए वो दोनों संप्रायिक है। सिक्के के परिणाम यादृच्छिक है एवं प्रायिकता, इसके जो परिणामों की प्रायिकता है
परिणामों की प्रायिकता समप्रायिक है। क्या है? समप्रायिक। और समप्रायिक जो प्रायिकता रहती है उसका अपन इसमें उपयोग किया जा सकता है। अतः यह एक न्याय संगत विधि है। यह न्याय संगत विधि क्यों है? क्योंकि सिक्के को उछालने पर जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो यादृच्छिक होते हैं और उसकी प्रायिकता क्या होती है? समप्रायिक होती है। अतः यह एक न्याय संगत विधि है। इसके बाद में देखिए, आप अभी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, कौन सी घटना निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखो 2/3 का मान होता है 0.666 डॉट डॉट। ये हो सकती है क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है। ये देखिए माइनस में, मैंने कहा था कि नेगेटिव में नहीं हो सकती, नहीं नेगेटिव नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ध्यान रखना। बिल्कुल 15% हो सकती है। प्रतिशत में मैंने बात बताई, 0 से लगाकर 100% तक हो सकती है, 0% से लगाकर 100% हो सकती है, 0.7 हो सकती है। यानी ये नहीं है क्योंकि 0.7 भी 0.66 की तरह 0 और 1 के बीच में है। 2.3 को सरल करते हैं 0.66 आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि माइनस की इसमें है जो अपन इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि PE 0.05 है तो E नहीं ज्ञात कीजिए। देखिए आपने देखा है पहले पेपर में प्रश्न किया तो PE का मान 0.05 दिया हुआ और PE डैश ज्ञात करना है। अपन ने पहले ही सूत्र बता चुके हैं कि PE प्लस PE डैश बराबर 1 रहता है। अब 0.05, एक मिनट के लिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो 0.05 प्लस PE डैश बराबर 1। अब आप देखते हो कि ये इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतर करेंगे माइनस में आ जाएगा क्योंकि प्लस में, और 1 में से 0.05 घटाना है। तब 1 में से 0.05 घटाने के लिए 1 माइनस, देखिए 1 पॉइंट की दशमलव की संख्या घटाने के लिए पहले इसको दशमलव की बनाओ तो 1.00, फिर इसके नीचे 0.05। ठीक है। अब सीधा सा है, दशमलव को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, 100 में से 5 घटाना है, 100 में से 5 घटाना है तो ये रहे 95 और ये पॉइंट और ये 0। यदि आप 100 में से नहीं घटाना चाहते हो तो हासिल वाले बाकी कर दो 0.95। देखिए आप 0 में से 5 नहीं जाता है तो इस 0 के पास जाएंगे, इस 0 में से 5 नहीं जा रहा है इस 0 के पास जाएंगे, इस 0 के पास में कुछ नहीं है तो ये पूरे 10 हो गए। अब 10 में से इधर 1 दिया तो ये 9 और ये 10, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 9 गए 9 में से 0 गए 9, पॉइंट और ये 0, तो इस तरह से क्या आ गया होता है 0.95। देखिए इस चीज को आप समझ लेना, जब भी पॉइंट वाली उत्तर घटाने हो जितने पॉइंट है उस एक के पीछे उतने पॉइंट लगा दो और सीधा सा आप घटा दो। जितने पॉइंट के बाद मांग क्या 1 2 तो 2 0 लगा दिए, 100 में से ये आप सीधे से 5 घटा दो 95। अब आप यही ध्यान दो कि पॉइंट कितने के बाद में थे, 2 के बाद में, 2 के बाद में वापस लगा दो तो आप ये इजीली कर पाएंगे। इसमें देखो 3 का आता है, जैसे 1 माइनस 0.081 ये घटाना, तो आपको क्या करना है 0 के बाद में कितना है 1 2 3 3 0 लगा दो 1 2 3। अब यहाँ पे 081 घटा दो, इसको घटाएंगे तो ये 9 और ये हो जाएंगे 1 9 में से और ये 9 और 3 के बाद पॉइंट लगा दो 919। तो इस तरह से आप घटा के कर सकते हो 0.919, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो, ध्यान रखना इस तरह को समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल और है, देखिए प्यारे बच्चों, एक थैले में नींबू की महक वाली मिट्टी गोलियां, यानी गोलियां कौन सी है, नींबू के महक की गोलियां, मालिनी एक थैले में बिना जाके उसमें से एक गोली निकालती है, उसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकली गई संतरे की महक की हो। अब देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, नींबू की महक की गोलियां यानी थैला है उसमें समस्त गोलियां नींबू की है। अब आप सोचो नींबू की समस्त गोलियां है, इसमें संतरे की गोलियां निकलेगी क्या, असंभव। देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या रहती है, प्रायिकता संतरे की महक वाली गोलियां इसमें है ही नहीं तो अनुकूल भी 0, कुल परिणाम सभी गोलियां तो सभी है तो सभी गोलियां
तो इसकी प्रायिकता क्या रहेगी? 0। ये ध्यान रखना बेटा, जब भी असंभव घटना हो उसकी प्रायिकता क्या रहेगी? 0। इसी में दूसरा सवाल है, नींबू के मह की वाली गोलियां, क्योंकि अपन जानते हैं कि नींबू की मह की समस्त गोलियां नींबू की है, और जब समस्त गोलियां नींबू की है तो वो तो निश्चित घटना है, जो भी गोली निकलेगी वो किसकी होगी? नींबू की होगी। जो भी गोली निकलेगी वो किसकी होगी? नींबू की, और नींबू की होगी तो उसकी निश्चित घटना की प्रायिकता अपन ने पढ़ा अभी क्या होती है? ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, आप सीधा सा असंभव घटना यदि आपको लगे तो उसका उत्तर 0, और संभव घटना निश्चित घटना लगे तो उसकी प्रायिकता 1। अगला सवाल देखो बेटे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन न हो? अब वही सवाल है, किसी घटना के घटित होने और घटित नहीं होने का योग 1 होता है, ये बात ध्यान रखना। देखो ई प्रायिकता ऑफ ई, इसका मतलब होता है घटना के घटित होना, डैश लग गया इसका मतलब घटना के घटित नहीं होना। अब देखिए जन्मदिन, दोनों विद्यार्थियों 3 बच्चों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता है 0.992। तो प्रायिकता जिसको पीई डैश पीई के द्वारा लिखा है अपन ने, जन्मदिन एक ही दिन न हो यानी होने की प्रायिकता, पी जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता को अपने लिखा और इसको ज्ञात करना। तो देखिए अब प्रायिकता ऑफ ई प्लस प्रायिकता ऑफ ई डैश इक्वल ए। अब जब प्रायिकता जन्मदिन एक दिन नहीं हो उसकी प्रायिकता 0.992। देखिए इसको अपन, ठीक है, इसको वापस थोड़ा सा बता दूंगा, 0.992। तो इसमें से पी डैश जो घटना घटित नहीं होगी जो ज्ञात करना है वो पी डैश, वही अपन इसमें भी 3 देखो पॉइंट के बाद में 3 है तो 1 1 2 3, फिर 992 तो ये 992, ध्यान रखना 3 के बाद में पॉइंट लगाना, घटाओ 0 में से नहीं जा रहा, 0 में से नहीं जा रहा है, इसको करो 9 10, फिर इसको करो 9 10, इसको करो 9, 9 में से 7 गए, 2 गए 7, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 10 में से 2 गए 8, तो ये 3 के बाद पॉइंट, तो ये हो गया 0.008। यानी जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, जन्मदिन एक ही दिन यानी इन 2 बच्चों के जन्मदिन एक ही दिन हो उसकी प्रायिकता है 0.008। इस तरह से आपने देखा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इसकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना उसको। अब एक थैले में 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक यादृच्छिया निकाली जाती है यानी सभी परिणाम संप्रायिक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, गेंद लाल नहीं हो। एक थैले में गेंद लाल गेंद कितनी है बेटा? 3 तेरा बच्चों, और काली गेंद कितनी है? 5, कुल गेंद कितनी हो गई? 8, दोनों को जोड़ दो, 3 + 5 बराबर 8। अब लाल गेंद की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी लाल गेंद के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी थैले में लाल गेंद कितनी है? 3, अनुकूल परिणामों की संख्या नहीं, कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 8। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम कितने? 3, कुल परिणाम 8, तो प्रायिकता 3/8। बिल्कुल सरल प्रश्न है, बिल्कुल सरल प्रश्नावली है, इसको आप अच्छी तरह से करें। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट सवाल है, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। अब लाल गेंद नहीं होने के लिए अनुकूल परिणाम क्या है? आपने देखा कि 3 टोटल 8 गेंद है, उसमें से 3 लाल है, 8 में से 3 गई 5। अब आप ये भी समझ सकते हैं लाल नहीं है तो कौन सी होगी? काली गेंद, क्योंकि इसमें और दूसरी गेंद कौन सी है? काली। तब आपके लिए अनुकूल परिणाम काली गेंद है, ध्यान रखना। लेकिन काली गेंद को अपन यहाँ पर चूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पूछा है लाल नहीं, तो 8 में से लाल घटा देंगे, पीछे बचेगी काली। अनुकूल परिणामों की संख्या, अब कुल परिणाम कितना है? 8, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम 5/8। तो ये भी बिल्कुल इजी सवाल है, आप इसी तरह से समझ सकते हो। अब देखिए 9वां सवाल, एक डिब्बे में 5 लाल कंच है, 8 सफेद कंच है, 4 हरे कंच है, ठीक है ना। लाल कितना है बेटा? लाल 5, सफेद 8, हरे 4। अब कुल गेंदें कितनी है? कुल गेंदें है
5 प्लस 8 प्लस 4, 5 और 8 13, 13 4 17। अब आपको ज्ञात करना है क्या इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद हो, हरा नहीं हो। तो लाल, प्रायिकता ऑफ लाल। अब देखो ये सवाल मैंने सरल लिखा है, ये आपके लिए है लेकिन समझा रहा हूं मैं। प्रायिकता ऑफ लाल, अब प्रायिकता ऑफ लाल यानी अनुकूल। अनुकूल कितना है, लाल कितना है बेटा, अनुकूल परिणामों की संख्या 5, कुल परिणाम 17। तो प्रायिकता ऑफ लाल, प्रायिकता ऑफ लाल 5/8। अब सेकंड सवाल है, क्या है बेटा सेकंड सवाल, सफेद। सफेद बताओ, सफेद गेंद कितनी, 8। तो अनुकूल परिणाम कितने, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 8। प्रायिकता सफेद गेंद हो कितने हो जाएंगे, 8/17। इसी तरह से अपन के पास में है हरा नहीं। अब ध्यान रखना, हरा नहीं, बताओ हरा नहीं कितनी है, क्योंकि हरी कितनी है 4, इस 4 को घटा देंगे तो शेष सब हरा नहीं होगी। इस सवाल को अच्छी तरह से समझना फिर एक बार। हरा नहीं, देखिए हरा नहीं तो 17 - 4 तो टोटल कितनी रह गई, 13। यानी प्रायिकता हरा नहीं, हरा नहीं यानी अनुकूल 13/17। प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा है तो अगले वीडियो का जरूर इंतजार करें। आगे वाले प्रश्न अगले वीडियो में आपको जल्दी मिल जाएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें।